G20 के बीच भारत और जापान की द्विपक्षीय बैठक। तो G20 की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली इस बार मेजबान के भारत मेजबानी कर रहे हैं। दुनिया भर के G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख इसमें शामिल हो रहे हैं। तो दोनों देशों के पीएम की बेहद अहम वार्ता, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई है और चर्चा और मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ऐतिहासिक मौका है भारत के लिए। दिल्ली में इस बार G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। G20 समिट दरअसल हो रही है और इस समिट पर दुनिया भर की निगाहें हैं। G20 समिट की वसुधैव कुटुंबकम ये थीम रखी गई है। वन अर्थ को लेकर पहले सत्र में मंथन हो चुका है और दूसरा सत्र अभी जारी है। वन फैमिली जिसकी थीम दी गई है। एक और अहम जानकारी आपको दे दें, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। पीएम मोदी ने सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों, भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने, आने वाले दिनों में और आगे बढ़ाने पर विशेष तौर पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच हुई है। तो आप देख रहे हैं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक को। सुनक G20 में शामिल होने पहुंचे हैं और भारत मंडपम से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। दोनों देशों में जो अपार संभावनाएं हैं साथ मिलकर बढ़ने की, विकास करने की, आपसी परस्पर रिश्तों के, उन पर जोर दिया गया है। तो अलग अलग दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलते भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। तो इस बार दुनिया भर की निगाहें भारत पर, क्योंकि G20 के सदस्य देश और देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत की धरती पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। पहला सत्र हो चुका है वन अर्थ वन फैमिली थीम के साथ। दूसरे सत्र में चर्चा का दौर जारी है। तो अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा और मंथन का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के दूसरे सत्र का आगाज हो गया है। G20 सम्मेलन के दूसरे सत्र की थीम वन फैमिली समिट के पहले सत्र में वन अर्थ पर मंथन हुआ है। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो G20 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया, हर दायित्व को निभाते हुए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। हम हर संकट पर जीत हासिल करने में सक्षम हैं। सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। सबको साथ लेकर चलने का समय है। दुनिया में विश्वास का संकट पैदा हो गया है और 21वीं सदी में दुनिया को नई दिशा मिलने वाली है, क्योंकि ये सदी अपने आप में दुनिया को, विश्व को, ब्रह्मांड को नई दिशा देने वाली है। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना है और इसका ऐलान भी पीएम की ओर से किया गया। सुने। सदैव सुनिश्चित किया जाए, 2,500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है।
जब हम कोविड को हरा सकते हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, पीएम को हमने सुना, पीएम का संबोधन, और पूरी दुनिया को राजधानी दिल्ली से संदेश दिया गया है कि ये सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली है, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से ज्योति, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि आज ग्लोबल अगर बात करें तो पूरे दुनिया की दृष्टि है जो दिल्ली पर टिकी हुई है। और दिल्ली में पहले सत्र में ही प्रधानमंत्री ने न केवल वन अर्थ जैसे मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही साथ उन्होंने अपने उद्बोधन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कोविड के संकट का, और उसके बाद जो कोरोना के बाद जो युद्ध का संकट जो गहराया हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक तमाम दुनिया के देशों को इस बात की ओर देखना चाहिए कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से हल किया जाए। और वैसे भी अगर बात किया जाए G20 शिखर सम्मेलन का, तो इसमें तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो या जलवायु परिवर्तन की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, या फिर IT क्षेत्र में, या तमाम दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करते हों, इनकी वकालत इसमें की जाती रही है पहले भी। और अब भारत मेजबान है और भारत का संदेश सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, और वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इस बात की थीम को लेकर यह जो समिट आगे बढ़ रही है। और पहले सत्र में जिस प्रकार से वन अर्थ की चर्चा की और प्रधानमंत्री का उद्बोधन रहा, यह एक अपने आप में ही बड़ी बात है कि जो संदेश देने की कोशिश की गई कि विश्वास का संकट किस प्रकार से दुनिया में आ गया है। और उन्होंने 2500 साल पुराने जो स्तंभ का उल्लेख किया, और उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार से विश्व कल्याण की बात करनी है, दुनिया के कल्याण की बात की सोच जो है, भारत सदियों से इस बात की सोच को रखता है और अब भी उसी सोच पर चल रहा है। और आज का शिखर सम्मेलन जिसमें 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, साथ साथ जो मित्र देश है भारत के 9, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, और तमाम दूसरी यूनियनों के अगर बात करें तो वो भी सदस्य उसमें शामिल हुए, उनके प्रतिनिधि शामिल हुए, और खासतौर पर अफ्रीकन यूनियन को भी सहमति दी गई सदस्य बनने की। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज पहले सत्र में थे। और निश्चित रूप से ज्योति, यह जो समिट है वो भारत को बुलंद करेगी, भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जिस प्रगति पथ की बात, जिस विश्व गुरु बनाने की बात हम लगातार सोचते थे और सपना देखते थे, उसके लिए यह समिट एक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। जी ज्योति। तो अमित, ये ऐतिहासिक है अपने आप में, महाशक्तियों का महाकुंभ राजधानी में लगा कि राजधानी साक्षी बन रही, इस बात की व्यापक तैयारियां हमने की थी जो कि आज नजर भी आ रही हैं। तो हम मानकर चलें कि भारत को आगे ले जाने में, भारत को नए मुकाम हासिल करने में ये जी समिट बेहद कारगर साबित होने वाली है अमित, जिसका आपने भी जिक्र किया। बिल्कुल ज्योति, आपने सही शब्दों में, 2 शब्दों में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, महाशक्तियों का महाकुंभ। निश्चित रूप से महाशक्तियों का महाकुंभ है जो दिल्ली में बनाए गए भारत मंडपम में समाहित हो गई हैं। और पूरी जो वैश्विक स्तर पर जो जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए वो दिल्ली में हो रही है। तो दिल्ली की में जो भी प्रस्ताव पारित होंगे वो दुनिया भर में लागू होंगे। दुनिया के जो सदस्य देश हैं, G20 बेशक जो ग्रुप ऑफ 20s है, लेकिन इसमें जो मुद्दे जो डिस्कस होते हैं उनका असर है जो है वो पूरी दुनिया में पड़ता है। जैसे कि अफ्रीकन यूनियन की बात की गई है, वो इसमें अब सदस्य बनाने की उसे बात की गई है, लेकिन उसमें 55 देशों का अफ्रीकन यूनियन में मेंबर्स है। तो ऐसे में 55 देशों पर सीधे रूप में इसका प्रभाव पड़ेगा और एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है G20 से जुड़ेगी। इसके अलावा भी तमाम जो देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनकी इसमें भागीदारी रहती है। और देखिए कि जिस प्रकार से आपने बात कही, आज भारत के लिए कितना गौरवशाली दिन है, क्योंकि शिखर सम्मेलन में महाशक्तियां इस महाकुंभ में भारत मंडपम में आके जुड़ी हुई है। और इसमें ही जो बाइडेन, जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था और सभी पूरी दुनिया ने देखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस प्रकार से खुशनुमा माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनके आवास में मिले और 1.5 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता चली और तमाम मुद्दे
उसमें डिस्कस हुए भारत अमेरिकन संबंधों को लेकर। और यह भी एक बात और महत्वपूर्ण है ज्योति की 2 दिन के इस सम्मेलन में 15 द्विपक्षीय बैठकें होंगी जिनके जो भारत को मजबूत करेंगी और साथ साथ व्यापारिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और तमाम उन मुद्दों की इनमें चर्चा होगी। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है ज्योति कि चंद्रयान 3 की जो मिशन सफल हुआ है और जो दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने विजय प्राप्त की है, फतेह हासिल की है, और साथ साथ आदित्य मिशन सफल हुआ है। और कोरोना के बाद जिस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बांटने का काम किया, इस खुशनुमा माहौल में, इस मजबूत भारत के जो दिन है उनके बीच में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के मानचित्र पर भारत की एक अनोखी जो छाप बनेगी, एक मजबूत छाप बनेगी और जिससे भारत को फायदा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को, और साथ साथ दुनिया भर के जो देश हैं जो G20 से भी जुड़े हुए हैं और जो उनके प्रति जो रुख रखते हैं अपना, उनको भी फायदा होगा। साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा शांति का संदेश भी इस मंच के माध्यम से जाएगा। निश्चित रूप ज्योति, बहुत शुक्रिया अमित, विस्तार से आपने समझाया और बताया कि किन मायनों में जी समिट पूरी ही दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और भारत के लिए किस तरह से भारत की कामयाबी नए मुकाम हासिल करने, नई पहचान में मील का पत्थर साबित होगी। ये आपको अमित जानकारी दे रहे थे। तो महाशक्तियों का महाकुंभ है, कौन कौन मेहमान हैं और भारत को किस तरह से नई रफ्तार विकास पथ पर मिलने वाली है, ये तमाम विस्तार से हमने बातचीत अभी की है। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो G20 को लेकर हम बात कर रहे हैं, दूसरा सत्र जारी है। वन फैमिली पर G20 का दूसरा सत्र जारी। दूसरे सत्र में लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही। इसे सफल बनाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों का अभिनंदन। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा है। तो दिल्ली घोषणा पत्र को मिल गई मंजूरी। दूसरे सत्र में लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की। पीएम को आपने सुना। तो G20 समिट जारी है और समिट का दूसरा सत्र वन फैमिली जारी है। इससे पहले वन अर्थ को लेकर मंथन किया गया। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो महाशक्तियों के महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं, साथ ही जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इटली प्रधानमंत्री मेलोनी और साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव आए हैं हिस्सा लेने के लिए। एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाशक्तियां G20 में शामिल हो रही हैं। सदस्य देश ये हैं और भारत की ओर से G20 को लेकर जितने व्यापक स्तर पर तैयारियां और इंतजाम किए गए थे, इसे कामयाब बनाने के तमाम प्रयास किए गए और आज बेहद कामयाब ढंग से दूसरे सत्र पर पहुंच गया कि G20 समिट वन फैमिली थीम को लेकर चर्चा की जा रही है। अलग अलग द्विपक्षीय मंथन और मंत्रणाएं, चर्चाएं हो रही हैं। संभालते हुए चलिए एक अहम जानकारी आपको दे दें। अफ्रीकी संघ बना G20 का स्थायी सदस्य। ये बड़ी खबर आपको G20 से जुड़ी हम बता रहे हैं। एक बड़ी अपडेट इसे कहा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी प्रमुख का स्वागत किया। अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य बनने पर पीएम ने ट्वीट भी किया कि
ये G20 परिवार के लिए मील का पत्थर है। अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य बनने से G20 और भी अधिक मजबूत हुआ है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो G20 को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, कल जारी किया जाएगा G20 का संयुक्त घोषणा पत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की अध्यक्षता पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है भारत G20 का शानदार मेजबानी का अध्यक्ष बना है। यूक्रेन संकट जैसी स्थिति में ऐसा आयोजन करना वाकई बेहद कठिन है, लेकिन भारत ने कर दिखाया है और बेहद शानदार ढंग से इसे किया गया है। तो भारत की तारीफ हुई है, भारत के आयोजन को सराहा जा रहा है, तारीफ हो रही है। और जब वैश्विक हालात बेहद मुश्किल और संकट भरे हैं, यूक्रेन का जिक्र किया गया, युद्ध का जिक्र किया गया, और ऐसे हालात के बीच ऐसे समय में इतना सफल आयोजन करना ये काबिले तारीफ है।